धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा देखा था, मन तो तब से बन गया था। जब अल्लाह खुद कह रहा क्लियर किताब है तो तुम जलेबियां क्यों बना रहे हो? इस्लाम तो जाएगा ही जाएगा इस दुनिया से। ये आखिरी सदी चल रही है तो लोंडी बनाएंगे, लोंडी बोले तो रखेल वो बनाएंगे और जितना चाहे यूज करेंगे, फिर मार्केट में बेच देंगे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडी कैसे रखी? पहली जो दुनिया गू खा रही थी तो हमारे आका को तो इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए था। और हमारे जो प्यारे मोमिन भाइयों, आप मुझे गालियां बहुत देते हैं तो प्लीज़ मुझे गाली देने से पहले ये पूछा करे तूने ये बात कहाँ से रखी। डायरेक्टली वो तेरी माँ का तेरी बहन का तो भैया फिर मैं भी गाली दूंगा, फिर ना उज़बिल्लाह मेरी ज़बान फिसल जाए, गुस्ताखी हो जाए तो फिर तुम तो क्या हो गए रोज़ आलम गुस्ताख। अल्लाह को काफिर से इतनी नफरत क्यों है? उस रहमत वाले की ऐसी फितरत क्यों है? क्यों कहता है हमको डालेगा जहन्नुम में, जन्नत की खूबी है मुसलमानों बस तुम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। देश में आए दिन तमाम तरह के धर्म परिवर्तन या फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले खबरें आती रहती है, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो या फिर सामाजिक मुद्दा हो। लेकिन एक और ट्रेंड चल रहा है देश में, देश ही नहीं दुनिया भर में, वो है एक्स मुस्लिम का। एक्स मुस्लिम में जो खास बात रहा है, जो ये लोग जब ऑनलाइन स्ट्रीम भी करते हैं तो अपने फेस को छुपा कर, लेकिन कुछ एक्स मुस्लिम ऐसे हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं और अब पद यात्रा निकालने की भी बातें हो रही है। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी पद यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, ये पद यात्रा तो निकालने के लिए मैं काफ़ी समय से लगातार सोच ही रहा था, और जब ईरान में एक जन सैलाब उमड़ा और वो सारे हमारे एक्स मुस्लिम भाई थे जो अपने पुराने धर्म में घर वापसी चाहते थे पारसी में, तो बड़ी खुशी हुई, खुशी के आंसू निकले। फिर जिस तरह से ईरान की गवर्नमेंट ने उनको मारा तो फिर वो आंसू जो थे, खुशी के आंसू गम के आंसू बन गए। हालांकि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा देखा था, मन तो तब से बन गया था कि करना है। फिर ईरान का देखकर उमड़ा हुआ सैलाब और ज़्यादा मन किया। फिर मैं गंभीरता से एकदम खामोश हो गया जब हत्याएं देखा और ये इनको अरेस्ट करते देखा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा ये भारत है, अगर यहाँ पर नहीं बोल सकते तो कहाँ पर बोलेंगे। तो जैसे कि कहते हैं हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तुम्हें पसंद आता है तो ठीक, नहीं पसंद आता तो ठीक। और ये एक्स मुस्लिम पद यात्रा कोई ईश निंदा की यात्रा नहीं है। अपनी बात को सावधानी पूर्वक जो लिखा हुआ वैसे ही रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका एक उद्देश्य तो यह है, नंबर 1, जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई बहन छुपे हुए डरे हुए बैठे हैं घरों में, और ख़ास तौर से महिलाएं बेचारी डरी डरी सहमी सहमी सी हैं, तो और छोटे बच्चे 15-15 साल के छोड़ रहे हैं इस्लाम, लड़कियां छोड़ रही 15-15 साल की। ये चीज़ें बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ चुके मेरे पास। तो उन बच्चों को, उन बच्चियों को, उन महिलाओं को, उन पुरुषों को एक जज्बा मिले, एक जुनून मिले, एक हिम्मत मिले, एक ताकत मिले। इस एक्स मुस्लिम पद यात्रा का पहला उद्देश्य, पहला लक्ष्य, पहला मकसद ये है। तो जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे एक्स मुस्लिम भाइयों बहनों, आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना नंबर भी छोड़ूंगा। ये जो सोचते हैं मुल्ले, कट मुल्ले, ख़ास तौर से कट मुल्ला कहने चाहिए, मगर बातें ऐसी ऐसी करते हैं। हाँ, पता नहीं ये क्या क्या लिखा है, जलेबियाँ बनाएंगे। भाई सीधा सीधा पढ़ो, सीधा सीधा लिखा है। जब कुरान में अल्लाह ने खुद कह दिया, ये एक बहुत ही क्लियर किताब है, जब अल्लाह खुद कह रहा क्लियर किताब है तो तुम जलेबियाँ क्यों बना रहे हो? तो ये जो कहते हैं हम 2, 4, 10, 20 ही हैं, 10, 20 नहीं कहते, 10, 5 ही कहते हैं। तो इनको अपना संख्या बल दिखाना है कि हमारा संख्या बल क्या है, ठीक। और इसमें अब तक मैंने कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगाया, मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। जो 2, 4 गिने चुने थे उनसे कांटेक्ट किया, और जैसे आप लोगों के माध्यम से वीडियोस गई तो खुद से सामने से कांटेक्ट किया एक्स मुस्लिमों ने। अब तक 200 प्लस आ रहे हैं जो बातचीत। 200 लोगों की पद यात्रा है। हाँ, मतलब और भी रहेंगे, नॉन मुस्लिम्स वगैरह भी रहेंगे। हाँ, तो 200 लोग तो इसमें तैयार हुए हैं। फिर मैंने एक चीज़ नहीं सोची थी, घर वापसी। जो लोगों ने सामने से कहा कि हम घर वापसी भी करना चाहते हैं, मैंने बिल्कुल करना चाहते हो, किसी के दबाव में, उसमें कोई लालच, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मुसलमान बनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा फिर से, क्योंकि 72 हूरें हैं जो लाजवाब कर देगी।
यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। बोले भाई कुछ मिलने के लिए नहीं, लेने के लिए नहीं, हमें दिल से घर वापसी करनी है। तो 100+ अब तक जो बात हुई, इतने लोग घर वापसी भी करेंगे, हर रोज़ करेंगे, क्योंकि कोई एक्स मुस्लिम 2 दिन के लिए आएगा, कोई 1 दिन के लिए, और कोई 10 दिन के लिए भी, जिसकी जैसे जैसे मसरूफियत है, जैसे जैसे उनकी व्यस्तताएँ हैं, बिज़ी हैं, उस हिसाब से। ठीक है, तो 11 दिवसीय यात्रा होगी और ये हरिद्वार जाएगी गाज़ियाबाद से, और किस जगह से क्या डेस्टिनेशन होगी, क्या दिन तारीख, सब कुछ हम तय होने के बाद परमिशन मिलते ही बता देंगे। और क्योंकि हम संविधानिक लोग हैं यार, हमें तो संविधान से के हिसाब से काम करना है, और अब तक मैंने कोई गुस्ताखी की होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इसमें जितने भी एक्स मुस्लिम होंगे, इस्लाम पर जो बोलेंगे सब एक्स मुस्लिम ही बोलेंगे। मैं भी जो बोलूँगा, मेरा आप रवैया देखते हैं, मैं आपके प्यारे प्यारे आका को मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर ही बात करता हूँ। मैं कोई गुस्ताखी, अगर कभी गुस्ताखी करता हूँ तो कारण ये, जब तुम मेरी माँ बहनों को गालियाँ देते हो, और मैं कह के थक गया कह के कर मैं थक गया। मैंने भाई, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो तहज्जुद गुज़ार औरत थी। मेरी बहन तहज्जुद गुज़ार है। मेरे पापा तहज्जुद गुज़ार है। मेरे घर में बड़ा दीनियात का माहौल है, और तुम गाली दे रहे हो तो अपने ही मुस्लिम माँ बहनों को गालियाँ दे रहे हो। इसलिए कभी कभी गुस्ताखी करनी पड़ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स मुस्लिम भाई जुड़ें, और तो और हम इसमें उन मुसलमानों को भी जोड़ रहे हैं जो वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने से कोई गुरेज, कोई परहेज़ नहीं रखते। हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, आइए इस्लाम के बारे में बोलिए, बताइए, एक दिन उनके लिए। और एक दिन हम उनको भी लेटर लिख रहे हैं, जैसे हमारे मौलाना मदनी साहब जैसे लोग हैं, है ना, ऐसे मुहज़्ज़ब लोग, उनको भी हम लेटर लिख रहे हैं। उसका उद्देश्य केवल इतना सा मजमून है, आइए इतने एक्स मुस्लिमों को फिर से इस्लाम में ले लीजिए और उनके सवालों के जवाब दे दीजिए। और जवाब नहीं दे पाते तो हमारा ये भी आर्गूमेंट नहीं है कि आप फिर एक्स मुस्लिम बन जाइए, बस न्यूट्रल हो जाइए हमारी तरफ से, हमें जीने दीजिए हमें हमारे हाल पर। तो मेरे प्यारे एक्स मुस्लिम भाइयों, तो मेरा नंबर है एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम 7039339864। इस नंबर पे आप संपर्क करें। बस जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है इस एक्स मुस्लिम पद यात्रा में। अच्छा, आपने अभी कहा कि 15-15 साल के बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा जो आता है उसमें इस्लाम को फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बताया जाता है, और मात्र 1400 सालों में दुनिया के टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड रिलीजन हैं। और अभी भी जहां हम सुनते हैं कि लोग इस्लाम में जा रहे हैं, तो ये आंकड़ा कहाँ से आप दे रहे हैं कि ज़्यादातर लोग छोड़ रहे हैं? वो तो कोई ऐसा दिख नहीं। फैलाना तलवार के दम तक फैला। आप बताइए, दुनिया में जब तक तलवार की ताकत से चली, तलवारों से जंग लड़ी गई, ये मुल्क पर मुल्क फतेह करते चले गए। बेचारे लोग बहुत अमन चैन थे। ये हमारे जैन साहब खड़े हैं इधर, जैनियों को आप देख लीजिए, हालांकि गुंडा कहीं मिल सकता कोई, लेकिन जैनिज़्म क्या कहता है। मैं जाता था एक फैमिली में जैनिज़्म, वो जो किचन में जो झाड़ू लगाते हैं ना, ऐसी फूलों से ज़्यादा मुलायम झाड़ू का कोई चींटी ना मर जाए। और जिस जगह पर ऐसे से लोग रह रहे हो पूरी दुनिया में, जो किसी को दुख तकलीफ ना देना जानते हो, तो उनकी तो तलवारें तो क्या, उनके पास चाकू, सब्जी काटने का चाकू भी ढंग का ना होगा। ये तलवार के दम पे मुल्क फतेह करते चले गए। 56-57 इन्होंने मुल्क बना लिए, है ना। तो जब से काफिरों ने गैर मुस्लिम देखने से बचा कैसे जाए, फिर जो था उन्होंने भी अपनी चीज़ों का आविष्कार किया, बम बारूद गोला बने, गोला बारूद का आविष्कार ईजाद हुआ। तो ये देखिए, एक जगह बंद के रह गए, फिर इसके बाद सिमट के रह गए। भारत में इस्लाम आया, गंगा जल में गिरते एकदम शांत कर दिया गंगा माँ ने इस्लाम को। तो अब जो है इंटरनेट का ज़माना है, गूगल बाबा का, तो आपको बता दूं, और ये भी बता दूं, इस्लाम तो जाएगा ही जाएगा इस दुनिया से। ये आखिरी सदी चल रही है, लेकिन वो कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब हो, जिसमें ज़रा सी भी कुरीति है, ये इंटरनेट उसको भी उखाड़ कर फेंक देगा। मैं इस्लाम का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ सोशल मीडिया या न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है, गजबाए हिंद की बात की जाती है, उसके बाद कहते हैं क़यामत आएगा और चीज़ें। आप मुझे करेक्ट करिएगा। और आप बात कर रहे हैं कि इस्लाम चला जाएगा। देखिए, बिल्ली को हमारे यहाँ की एक मिसाल है, उदाहरण। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं, बिल्ली को हमेशा ख्वाब में छिछड़े ही दिखाई देते हैं।
चिड़चिड़े जो कसाई ऊपर से उतार के फेंक देता है। बिल्ली बैठी रहती, कुत्ते बैठे रहते कसाइयों की दुकान पे, कुछ आएगा हमारे पास खाने को। तो बिल्ली को हमेशा ख्वाब में छिचड़े ही दिखाई देते हैं। लेकिन जो मुसलमान जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सुनन नसाई की 3175 3175 में आपने कहा, मेरी उम्मत के, मेरी कौम के दो धड़े होंगे। एक जब इनके ईसा जो उठा लिए गए ज़िंदा, ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, एक बटालियन मुसलमानों की इनके साथ होगी और एक वो होगी ग़ज़वाए हिंद करेगी। ये लिखा हुआ है। और ग़ज़वाए हिंद का मंज़र आप सोचिए, चारों तरफ हाहाकार मची पड़ी है। कश्मीर में आप देख लीजिए कैसा किया गया, ईरान को देख लीजिए, अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ जाओ अगर जान बचाना चाहते हो। तो लोंडी बनाएंगे, लोंडी बोले तो रखेल वो बनाएंगे और जितना चाहे यूज़ करेंगे, फिर मार्केट में बेच देंगे। और ये हुआ है इस्लाम में ऐसा। अब मैंने सवाल किया कई लोगों से, मैंने यार ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडी कैसे रखी? मारिया अल क़िब्तिया, दोस्तों मुझे गाली देने से पहले आप सर्च कर लेना। तो मारिया अल क़िब्तिया से एक बेटा पैदा हुआ इब्राहिम, जो बचपन में मर गया छोटा सा ही। हाँ, तो वो कौन थी? गिफ्ट में मिली हुई एक ईसाई लड़की थी। क्या लड़कियाँ और स्त्रियाँ कोई वस्तु है? लेकिन इस्लाम मानता है ऐसा, तो सर्च कर लीजिए। तो बेचो, भी कहते जी पहले चल रहा था। हाँ, मैंने यार पहले से जो चल रहा था, पहली जो दुनिया गू खा रही थी, तो हमारे आका को तो इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था, इसे तो रोकना चाहिए था। आप तो आखिरी पैगंबर थे, आप तो पैगंबरों को पैगंबर हैं, सबसे छोटे हैं लेकिन सबके सरदार हैं और सरदारों के सरदार हैं। आपने भी वही काम किया, तो क्या किया? आपने मदनी साहब के बारे में कहा कि आपके कुछ सवाल है, अगर वह उनके जवाब दे देते तो आप पुनः इस्लाम में चले जाएंगे। तो आप डायरेक्ट मदनी साहब से क्यों नहीं कांटेक्ट करके इसका हल निकाल लेते? नहीं, हमारा तो चैलेंज डॉक्टर जाकिर नायक तक को है। अच्छा। और हमारे एडम सीकर भाई को तो वो सुनते भी हैं। एक दिन मैं देख रहा था, कोई औकात नहीं सामने आ जाए जाकिर नायक। और देखिए ऐसे तो आएंगे नहीं। हम चाहते हैं एक अकेले मैं नहीं, जितने हमारी पद यात्रा में एक्स मुस्लिम होंगे वो सारे के सारे, मैं कहूँगा बना लो इनको मुसलमान भाई। मैं थक गया हूँ दर दर की ठोकरें खाते हुए, घर परिवार सब छूट गया। मेरे सवालों का मुझे जवाब दे दो, है ना? लेकिन नहीं दे पाते जवाब। मेरी एक नज़म भी है, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे सवालों का तुम मुझे जवाब दे दो। अल्लाह को काफिर से इतनी नफ़रत क्यों है? उस रहमत वाले की ऐसी फितरत क्यों है? क्यों कहता है हमको डालेगा जहन्नुम में? जन्नत की खूबी है मुसलमानों बस तुम में। तुम घर घर की बेटी को लौंडी बनाओगे, खाक इस दीन पे फिर भी जन्नत में जाओगे। जो मांगता हूँ तुमसे बस वो हिसाब दे दो। तैयार हूँ मुसलमान होने के लिए आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। तो इसमें जो है सवाल किए हैं, ये लंबी नज़म मेरी। तो भाई सवालों का जवाब दीजिए। हम ये भी नहीं कहेंगे तुम एक्स मुस्लिम बन जाओ, हम तो बस इतना ही बात रखेंगे, भाई हमारे हाल पर हमें जीने दो। और हमारे जो प्यारे मोमिन भाइयों, आप मुझे गालियाँ बहुत देते हैं, तो प्लीज़ मुझे गाली देने से पहले ये पूछा करें, तूने ये बात कहाँ से रखी है, कहाँ से लाया तू ये बात, है ना? तो फिर बात करने में मज़ा आए। और डायरेक्टली कहो तेरी माँ का, तेरी बहन का, तो भैया फिर मैं भी गाली दूंगा, फिर ना उज़बिल्ला मेरी ज़बान फिसल जाए, गुस्ताखी हो जाए, तो फिर तुम तो क्या हो गए, इमरोज़ आलम गुस्ताख है। बाकी मैं गुस्ताखी तो नहीं करता। इंटरव्यू लंबा हो रहा है, लेकिन कन्वर्सेशन ऐसी है कि क्यूरियोसिटी आती है जानने की। आप तमाम सवाल की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो रहा होगा जिसके बाद आपको लगा नहीं मुझे इस्लाम छोड़ देना चाहिए। वो कौन सा ऐसा सवाल था, अगर आप हमारे ऑडियंस को बताएं? भाई सब सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना सा बता देता हूँ, जिसके दिल में, जिसके हृदय में, जिसके कल्ब में ज़रा सा भी स्त्री सम्मान, महिला सम्मान, हाँ नारी सम्मान होगा, वो इस्लाम में नहीं रह पाएगा। अब देखिए आप, एक हदीस बयान कर दूं, वो तो है ही, सेक्स की, बच्चों की मशीन, सेक्स डॉल बना के रखा इस्लाम ने, ऊपर ही 72 हूरें मिलेगी। एक छोटी सी हदीस भाइयों सर्च कर लेना, सही अल बुखारी कुरान के बाद मानी जाती है सुन्नी मुस्लिमों, शियाओं में नहीं, इनमें सुन्नियों में, बरेलवियों में, देवबंदियों में, वहाबियों में, अहले हदीसियों में, सही बुखारी। तो उसकी 511 हदीस में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, उसके सामने से कुत्ता और एक गधा या एक औरत गुजर जाए तो उसकी नमाज़ टूट गई। इस पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी एतराज़ जताया कि आपने हमें कुत्ते और गधे की कैटेगरी में डाल दिया। ये अपने आप में एक तरह के अनोखी
यात्राएं होगी और भारत में इस तरह की पहली बार निकाली जाने वाली वर्ल्ड में इस तरह की पहली बार निकाली जाने वाली यात्रा होगी। ये कितना सफल होता है, इसमें कितने लोग आते हैं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आपने इमरोज़ आलम को सुना और उन्होंने अपनी यात्रा की रूपरेखा के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें भैया जी गजब के साथ।